ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल की अनाज मंडी से, जहां पर देख सकते हैं जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला पहुंचे हैं। उनके साथ उनकी पार्टी के देख सकते हैं नेता व कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, उनका स्वागत करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मंडियों में किसान जो है अपनी अपनी फसलें लेकर जो है आए हुए हैं और उनसे मिलने के लिए, आड़तियों से मिलने के लिए अजय चौटाला जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देख सकते हैं पहुंचे हैं। साथ में देख सकते हैं ब्रिज शर्मा है, वो अन्य जो जननायक जनता पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी उनके साथ देख सकते हैं मंडी में पहुंचे हैं। किसानों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, आड़तियों से भी मिलेंगे। तस्वीरें भाई साहब बहू जी माड़ा बैठो, हाँ बैठो बैठो। जो आपने बात बोली ना कि यहाँ पर फसल बिक चुकी है, अब मंडी के हटती है, इतनी बेचती मेरे को मंडी का सबसे बड़ी कमी क्या है? जो मंडी में जहाँ पे 60-70 मिलर होते थे, इससे मंडी में मिलर ही बंद रहा है। छोड़ो दो बीमारी में छोड़ना प्रभु, जब तक मिलर नहीं आएगा माल नहीं बिकेगा। और दूसरा आप कह रहे हैं कि किसी की डेयरी में 23 मॉइस्चर है, 24 है, तो उनसे भी जितनी भी बिकी है ना वो विविध नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसमें मॉइस्चर ऐसा नहीं है कि उसमें 17 मॉइस्चर मसला ये है, एक डेयरी में भी 2 तरह के आज पूरे हरियाणा प्रदेश का किसान जो है, पहले तो उसने बड़ी मुश्किल से अपनी फसल पकाई, हजारों रुपए खर्च करके। उससे बरसात की मार पड़ी, उसके बाद थोड़ा उबरा, तो अब देख रहे हैं आप मंडियों का हाल। सरकार कह रही है कि हम 24 फसलें एमएसपी प्राइस पे परचेज कर रहे हैं, जबकि एक भी फसल ऐसी मुझे बता दो जो एमएसपी प्राइस पे बिक रही। हम कॉटन के इलाके के लोग हैं, सिरसा में 1000 से 1200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से कटौती हो रही है एमएसपी प्राइस से। कल मैं भिवानी में था, भिवानी बाजरे की मंडी है, दादरी बाजरे की मंडी है, महेंद्रगढ़ बाजरे की मंडी है, वही स्थिति बाजरे की है। सरकार एमएसपी प्राइस की बात कह रही है, 300-400 रुपए कम पे बाजरा बेचने के लिए मजबूर है किसान। ये धान की मंडियां हैं, पानीपत है, करनाल है, कुरुक्षेत्र है, यमुनानगर है, ये सारी बेल्ट जो है। यहाँ का किसान आप देख रहे हो कि सड़कों पे बैठा है। एक एक ढेरी में 3-3 तरह के मॉइस्चर निकाले जाते हैं, कटौती की जाती है। मिलर की फाइल क्लियर करने के लिए 2-2 लाख रुपए रिश्वत मांगी जा रही है। सरकार कह रही है हम बिना पर्ची के, बिना खर्ची के सारे काम करते हैं। यही स्थिति तो व्यापारी की है, यही स्थिति किसान की है, यही स्थिति आज प्रदेश के आम नागरिक की है। पूरी तौर पे जंगल का राज है, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। प्रदेश में आए दिन आप देखते हो अपहरण, बलात्कार, लूटपाट, डकैती, आगजनी, मर्डर, फिरौती जैसी घटनाएं घटित हो रही है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को गुंडा किस्म के लोग बाहर टेलीफोनिकली थ्रेट करते हैं। कभी अभय सिंह चौटाला को थ्रेट मिलती है, कभी दिग्विजय चौटाला को थ्रेट मिलती है, कभी किसी और चुने हुए प्रतिनिधि को थ्रेट मिलती है। मुख्यमंत्री कहते हैं हमने उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा दी। उनको तो एक गनमैन देके सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा दी होगी।
पर आम जनता कहाँ सुरक्षित है? रोजाना शराब के ठेकेदारों को मारा जा रहा है, उनसे फिरौतियां ली जा रही है। गुंडा किस्म के लोग बड़े बड़े बिल्डर्स को इसी तरीके से रोजाना टेलीफोन करके फिरौतियां वसूल कर रहे हैं। मतलब ऐसा बुरा शासन तो कभी नहीं हरियाणा प्रदेश में सुना। कांग्रेस ने अपना नया प्रदेश अध्यक्ष चुना है, राव नरेंद्र सिंह। सीएलपी लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा। आप एक राजनीतिक पार्टी है, आपकी क्या प्रतिक्रिया? देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने चुन तो लिया। 11 साल में उन्होंने संगठन बनाया है, अब प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी लीडर चुना है 11 महीने के बाद 37 विधायक होते हुए। अब उन्हीं के कांग्रेस के ही लोग कुलदीप शर्मा जी, प्रोफेसर संपत सिंह जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे तो कांग्रेस की कोई जूतियों में खीर बढ़ती हुई नजर आ रही है। अमित शाह आए थे अभी कुरुक्षेत्र में, उन्होंने कहा कि जो पूर्व की सरकारें थी, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन पूर्व की सरकारों में अपने अपने जिलों में विकास होता था। आपकी सरकार रही तो क्या वहीं पर विकास हुआ? भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार रही तो क्या वहीं विकास हुआ? किस तरीके से देखते हैं इस तंज को? अब वो तो वही ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि उनके राज में कहाँ विकास हो रहा है, वो तो बता दें। विकास हो रहा है सिर्फ अडानी का और अंबानी का। कहने को तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में सरकार तो अडानी और अंबानी चला रहे हैं। आज पूरे देश के पोर्ट, पूरे देश के एयरपोर्ट, पूरे देश के रेलवे स्टेशन तक अडानी और अंबानी को दे दिए, और वो बेताशा करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की संपत्ति जो है